आर यू रेडी? सुनने के लिए तैयार हो? तो आज का थॉट रहेगा बाबू, योर टाइम, रिपीट करिए मेरे साथ, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन्स लाइफ। अब इसका मतलब समझते हैं। तो शुरुआत में है योर टाइम इज लिमिट, योर टाइम इज लिमिट। हम सभी के लिए जो समय है ना बाबू, आपका समय सीमित है, आपका समय सीमित है। सबके लिए 24 घंटा मिला है। कितना मिला है? 24 घंटा मिला है। और जन्म हो गया तो आपको कितना दिन रहना है वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग कभी मरबे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ना है जी। तो आज का थॉट है कि आपका समय सीमित है, आपका समय सीमित मतलब लिमिटेड है। जैसे पॉकेट में 5,000 रखे हो तो 5,000 है, समझा रहा ना? अब उसी से आपका काम करना है। तो उसी प्रकार से योर टाइम इज लिमिटेड, आपका समय सीमित है, आपका समय सीमित है। डोंट वेस्ट इट, इसे बर्बाद मत करो, इसे बर्बाद, समझ रहे हैं बाबू? कैसे बर्बाद मत करो? लिविंग समवन्स एल्स लाइफ, ये बिल गेट्स बोले हैं कि दूसरे के जीवन जीने के लिए इसको व्यर्थ मत गवाओ। दूसरे के जीवन जीने का मतलब कि दूसरे के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में कोई कह रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, वैसे करो, वैसे करो, नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरों के लिए समय बर्बाद मत करिए। क्यों? क्योंकि समय लिमिट है, समय लिमिट है। समझ रहे हैं? तो आज का थॉट ये रहा कि समय, आपका समय लिमिट है, आपका समय लिमिट है, वो फिक्स है, इसे बर्बाद मत करो दूसरों के चक्कर में, दूसरों के। तुम लोग एक बार बताया था मैं बहुत पहले कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यानी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपका जो काम है वो काम कीजिए। क्या कीजिए? काम कीजिए। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? आज का थॉट रहेगा कि आपका समय सीमित है ना, सीमित है, इसे बर्बाद ना करें दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को कहने पे। समझ रहे हैं ना बाबू? क्लियर हो गया? अब लेते हैं आज का हिंदी, है ना। हिंदी में रहेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन, कौन व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन है। ये आपको 10th में भी आता है, 6th में भी आता है, और विद्या ज्ञान या यूपी सैनिक या जिसमें हिंदी विषय हो वो दीजिएगा ना, उसमें एग्जाम में आता है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन और कौन कौन है। याद कर लीजिए, 4 हैं। कौन है? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? तो 6 छ त्र ज्ञान, छ त्र ज्ञान। कब हुआ? 3 हुआ। एगो श्र, जैसे लिखते हो ना, अपने पापा का नाम लिखते हो ना, श्री फलाने सिंह लिखते हो ना, श्री फलाने सिंह, है ना। फलाने मतलब आपका पापा का नाम। जैसे मैं लिखता हूँ श्री रामजी सिंह, श्री, तो जो श्री है ना, श्र, श्री नहीं, श्र, केवल श्र जो है संयुक्त व्यंजन है। कौन है? क्लियर हो रहा है? छ त्र ज्ञान और श्र, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन है? जैसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है, दे दे त प छ न, क्या लिखिएगा? छ। ये भी समझना है कि आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या लें? इंग्लिश का एक आज वर्ड लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं छोटा सा। जैसे ने तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? तूने बहुत बढ़िया किया, तो बोलिएगा यू डिड वेल। कैसे बोलिएगा? याद कर लीजिए, है ना, यू डिड वेल। अस्टोली को पता है? YOUDID, डिड, WELL, यू डिड वेल। क्लियर हो गया? और आज का क्या रह गया? आज का जिक्र आएगा। अच्छा, दूध से संबंधित बताया था ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? कहाँ होता है? हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत नंबर 1 पे है जहाँ दूध सबसे ज्यादा होता है। और भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? बहुत सुंदर। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। तो आज इसी से रिलेटेड गौर लेते हैं। गरीबों का गाय, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? आज का जिक्र रहेगा। कौन बताएगा? पता है क्या? 2 लोगों को पता है, और किसी को?
गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। किसे? बकरी। इसमें किसके घर पे बकरी है? हाथ उठाए जिसके घर में बकरी है। बकरी वाले कितने लोग हैं? एक। क्यों उपेंद्र के हाथ नहीं उठा रहा है? एक लोग। बकरी वाले लोग भी यहाँ पे हैं, कोई बात नहीं, डाउन योर हैंड्स। अरे कोई बुराई नहीं है बाबू। एक आईआईटी करके एक इंजीनियर बता रहा हूँ, आईआईटी इंजीनियर किया था, उसका सैलरी थी 90 लाख पैकेज था। कितना पैकेज था? सही घटना है, आंध्र प्रदेश का 90 लाख का उसका मैंने पैकेज था। और वो नौकरी छोड़कर, नौकरी रिजाइन मारकर और गांव पे आया, बकरी पाला। क्या पाला? बकरी का धंधा किया। समझा गया? तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से गुनाह है कि बकरी पालते हो किसके लिए? कोई इसको काटेगा ना मांस खाने के लिए, है ना? तो उससे मतलब नहीं, हमको जीके से मतलब है। जीके रहा कि गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बकरी को। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में होता है? राजस्थान में। ठीक है, अब रिव्यू कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जिस कहीं सुनने में आपको त्रुटि आ गया हो तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, है ना? रिव्यू क्या कर रहा हूँ, दोबारा सुनिए, रीलिसन। थॉट ऑफ द डे, आज का विचार, आज का विचार। योर टाइम इज लिमिटेड, योर टाइम इज लिमिटेड। आपका समय सीमित है। डोंट वेस्ट इट, इसे बर्बाद मत करो। कहाँ? लिविंग समवन्स लाइफ, दूसरों के जीवन जीने के लिए। क्लियर हो गया? आज का हिंदी का शब्द रहा, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं और कौन कौन है? तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञान और स्र। ओके। और आज का इंग्लिश रहा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डिड वेल। क्या बोलेंगे? यू डिड वेल। आज का जीके रहा कि भारत में या गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को। किसको? बकरी को। और इससे पहले आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? भारत में। भारत के किस राज्य में दूध ज्यादा होता है? राजस्थान में। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। थैंक्स अ लॉट।